अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक अल्फला में कॉल सेंटर ऑफिसर की पोस्ट के बारे से। अगर आप बैंक अल्फला में कॉल सेंटर की पोस्ट का पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर के जो है कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और प्रीवियस जो पेपर हुए हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, मुकम्मल तफसीलात आज वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो जो पेपर होता है वो आपका होता है एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज का आपका रिटर्न टेस्ट होता है, जिसमें मुख्तलिफ एमसीक्यूज होते हैं। कुछ होते हैं बैंकिंग नॉलेज के रिलेटेड, बैंक के बारे में क्वेश्चन होते हैं, कुछ होते हैं बैंक अल्फला के, इसके अलावा मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश के। मेनली फोकस होता है मैथ इंग्लिश का ही होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बैंकिंग में। इसके अलावा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात स्टडीज़ के भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं। लेकिन मेन जो एक के बाद एक और टेस्ट लिया जाता है वो अक्सर ये होता है कि आपसे एमएस ऑफिस का टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपसे जाता है कि आपको एक्सेल वगैरह चलाना आता है, वर्ड चलाना आता है और कंप्यूटर जो है वो चलाना आता है, क्योंकि अपने कॉल सेंटर जॉब करनी है तो कंप्यूटर जो है वो चलाना आपको आना चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपको एक्सेल या वर्ड का नहीं पता तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो रिटर्न टेस्ट होता है उसका मतलब जो एमसीक्यू है वो आज आपके साथ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फिर जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। The term मुदरबा is used in which type of banking in पाकिस्तान। बैंकिंग के फील्ड में जो मुदरबा है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन हमारे पास कन्वेंशनल बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग या फिर रूरल बैंकिंग। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, इस्लामिक बैंक के लिए ये लफ्ज़ जो है मुखातिब किया गया है मुदरबा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ टू। स्टेट बैंक के जो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यानी कि मेन मकासद हैं वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन हमारे पास ए कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करना, बी इशू करेंसी, नोट जारी करना, सी रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, ये तमाम काम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तमाम काम जो है स्टेट बैंक के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में से हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसबीपी? एसबीपी की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास स्टेट ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंकिंग पॉलिसी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या फिर स्टैंडर्ड बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इज़ अ मोर्टेज? मोर्टेज जो है वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए अ टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट, बी अ लोन सिक्योर बाय रियल स्टेट, सी एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट या डी अ टैक्स डिडक्शन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, वो लोन जो रियल स्टेट को सिक्योर करे, अ लोन सिक्योर बाय रियल एस्टेट। अ फिक्स डिपॉजिट इज़ आल्सो नोन एज। जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसको कुछ और भी कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए रिकरिंग डिपॉजिट, बी टर्म डिपॉजिट, सी सेविंग डिपॉजिट या फिर डी करंट डिपॉजिट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, टर्म डिपॉजिट। यानी कि फिक्स डिपॉजिट होता है वो एक टर्म के लिए होता है, 5 साल 10 साल, तो उसको हम टर्म डिपॉजिट भी कह सकते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएमएफ? आईएमएफ की जो है वो फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बी इंटरनेशनल मनी फाइनेंस, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फोरम या फिर डी इंटर गवर्नमेंटल मनी फंड। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो अ बैंक एसेट्स लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी? वो कौन सा स्टेटमेंट होता है जो शो करता है कि बैंक के पास कितने एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, कितने उधार है, इक्विटी, सब कुछ? तो ऑप्शन हमारे पास ए इनकम स्टेटमेंट से, बी कैश फ्लो स्टेटमेंट से, सी बैलेंस शीट से या फिर डी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से पता लगता है कि बैंक के पास कितने एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटीज़ हैं। व्हाट इज़ अ सेविंग अकाउंट? सेविंग अकाउंट क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास एन अकाउंट यूज फॉर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के लिए अकाउंट खोला जाए, एन अकाउंट यूज फॉर बोरिंग मनी, उधार मनी के लिए जो है लेने के लिए अकाउंट खोला जाए, अकाउंट यूज फॉर शॉर्टिंग मनी विद इंटरेस्ट, यानी कि अकाउंट खोला जाए अपने कैश को जो है वो यानी कि संभाल के रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, एन अकाउंट यूज फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए जो अकाउंट खोला जाए उसको सेविंग कहते हैं। देखिए सेविंग अकाउंट होता है कि अकाउंट खोला जाए वहाँ पे हम अपनी मनी जो है वो स्टोर कर सकें और उसके बाद जो है उन पर हमें इंटरेस्ट मिलता रहे, यानी कि फ़ायदा मिलता रहे। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट डज इंटरेस्ट रेट मीन? इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास द फी पेड पर करेंसी एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज के लिए जो फ़ीस दी जाए उस वो होती है,
द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी, उधार लेने के ऊपर जो हमें रकम देनी पड़ती है वो होती है। सी है जी द कॉस्ट ऑफ इशूइंग अ बॉन्ड, बॉन्ड इशू करने की जो कीमत होती है वो होती है। या फिर द फ़ी फॉर बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग जो सर्विस की अपनी फ़ीस लेता है, अपने चार्जेस लेता है वो होती है। देखिए इंटरेस्ट रेट होता है कि आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, उसके बाद जो उसके ऊपर जो आपने कॉस्ट अदा करनी है वो होती है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मीन कि आपने किसी 1 लाख रुपये उधार लिया और वापस ने कहा कि 1,10,000 लेंगे, तो 10,000 जो है वो हमारा इंटरेस्ट हुआ। विच रेट इज़ डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक इनमें से कौन सा रेट को डिसाइड करता है? फिक्स डिपॉजिट रेट को, रेपो रेट को, इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग यानी कि सेविंग को जो इंटरेस्ट होता है उस रेट को, या सर्विस चार्जेस को? इनमें से किसको जो है वो सेंट्रल बैंक जो है वो डिसाइड करता है? तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, रेपो रेट जो है वो सेंट्रल बैंक की जानिब से डिसाइड किए जाते हैं कि रेपो रेट जो है वो क्या होगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FATF, FATF की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास फेडरल एंटी टेररिज्म फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एंटी थेफ्ट फंड, या फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेजरी फोर्स। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ बैंक अल्फला ऑटो फाइनेंसिंग लोन, बैंक अल्फला की जो ऑटो फाइनेंसिंग लोन है उसका कितना टेन्योर होता है? ऑप्शन हमारे पास 1 to 3 ईयर्स, 1 to 5 ईयर्स, 1 to 7 ईयर्स और 1 to 10 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, 1 to 7 ईयर्स यानी कि 1 से लेकर 7 साल तक का टेन्योर होता है बैंक अल्फला ऑटो फाइनेंसिंग लोन का। हाउ मैनी ब्रांचेस डज बैंक अल्फला ऑपरेट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो है बैंक अल्फला की कितनी ब्रांचेस है? ऑप्शन हमारे पास 500 प्लस, 600 प्लस, 700 प्लस और 800 प्लस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, 500 प्लस ब्रांचेस है बैंक अल्फला की पूरे पाकिस्तान में। बैंक अल्फला ऑपरेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, बैंक अल्फला जो है किस मुल्क में जो है वो अपनी सर्विसेज देता है पाकिस्तान की तरफ से? ऑप्शन हमारे पास UAE, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और ऑल ऑफ द अबव, ये तमाम मुल्क। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, ये तमाम मालिक पे जो है बैंक अल्फला अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। विच अवार्ड डिड बैंक अल्फला विन एट द पाकिस्तान बैंकिंग अवार्ड 2021, 2021 में बैंक अल्फला ने कौन सा इनाम जीता था? ऑप्शन हमारे पास बेस्ट बैंक फॉर SME, बेस्ट डिजिटल बैंक, बेस्ट कस्टमर सर्विसेज और बेस्ट बैंक फॉर एग्रीकल्चर। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास बी, बेस्ट डिजिटल बैंक का अवार्ड जीता था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बैंक अल्फला इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन, बैंक अल्फला का जो इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन है उसका क्या नाम है? ऑप्शन हमारे पास अल्फला नूर, अल्फला शरई बैंकिंग, अल्फला इस्लामिक या फिर अल्फला अल नूर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, अल्फला इस्लामिक। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बैंक अल्फला प्रीमियम बैंकिंग सर्विसेज, बैंक अल्फला की जो प्रीमियम बैंकिंग सर्विसेज है उसका क्या नाम है? ऑप्शन हमारे पास अल्फला गोल्ड, अल्फला प्रायोरिटी, अल्फला एक्सक्लूसिव और अल्फला इलाइट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, अल्फला प्रायोरिटी जो है वो बैंकिंग सर्विसेज का नाम है। इन विच ईयर डिड बैंक अल्फला लॉन्च इट्स इस्लामिक बैंकिंग सर्विसेज, किस साल जो है बैंक अल्फला ने अपनी इस्लामिक बैंकिंग सर्विसेज लॉन्च की? ऑप्शन हमारे पास 2003, 2005, 2008 और 2010। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, 2003 में लॉन्च की। व्हाट इज़ द डेली फ़ंड ट्रांसफ़र लिमिट फॉर अल्फला ऐप, अगर आप अल्फला ऐप से फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो डेली की आपकी लिमिट जो है वो क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास PKR 1 लाख, PKR 2,50,000, PKR 5 लाख और PKR 10 लाख। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, 5 लाख की लिमिट होती है अगर आप फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं अल्फला ऐप के थ्रू। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बैंक अल्फला मोबाइल बैंकिंग ऐप, बैंक अल्फला की जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसका क्या नाम है? ऑप्शन हमारे पास अल्फला मोबाइल, अल्फला ऐप, अल्फला डिजिटल और बैंक अल्फला कनेक्ट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, अल्फला ऐप जो है वो बैंक अल्फला की ऐप का नाम है। व्हाट टाइप ऑफ बैंक इज़ बैंक अल्फला, बैंक अल्फला जो है वो किस किस्म का बैंक है? ऑप्शन हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, बैंक अल्फला जो है वो एक प्राइवेट बैंक है। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 15, 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 150,
बी 175, सी 225 या फिर डी 300। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो सिंपल में करते हैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 15 को 10 से करेंगे 150 हो गया, प्लस 15 को 5 से करेंगे 75। 150 प्लस 75 तो हमारे पास बन गया 225 225। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 225। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द नंबर्स 10, 20, 30, 40 एंड 50? इनमें से मीन नंबर्स क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 20, बी 25, सी 30 या फिर डी 40। मीन होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, 40, 50। इनका अगर हम टोटल करें 10, 20, 30 हो गया, 30, 30, 60 और 40, 100 और 50, 150। 150 को हम 5 पे तकसीम करें तो बनता है 30। 30 5 150। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। What is the volume of a rectangular prism with length 5 cm, width 4 cm and height 3 cm? और ऑप्शन हमारे पास ए 40 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 60 सेंटीमीटर या फिर डी 70 सेंटीमीटर। अगर हमने किसी का भी रेक्टेंगल या किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो तो लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 4 हो गया हमारे पास 20, और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल के 3 हाइट्स होती हैं। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 3 60। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया सी 60। इफ़ 3x इज इक्वल टू 12 व्हाट इज़ दी x? अगर हम 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आंसर आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू ऐड करें, ए वाली जो है वो 4 है, तो 3 4 12। तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 4। ए जो है वो करेक्ट आंसर है 4। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दी सीक्वेंस? इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 2, 5, 10, 17 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास ए 26, बी 28, सी 30 या फिर डी 32। अगर हम सीक्वेंस को देखें तो उसमें हमने सबसे पहले उसका डिफरेंस देखना है। 2 और 5 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 3 का, और 5 और 10 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 5 का, और 10 और 17 में जो डिफरेंस है वो है 7 का। यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर चल रहे हैं 3, 5, 7। तो ऑड नंबर में 3, 5, 7 के बाद आता है 9। तो 17 को 9 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। तो ए में जो है 26 हमारे पास करेक्ट आंसर है। सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 10। और ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। अगर हमने यहाँ पे सॉल्व करना है तो -4 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 + 4 14। तो हमने 2 को उससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 14 आए। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास 7 7 2 14। सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 × 3 + 2? ऑप्शन हमारे पास इसमें ए 25, बी 35, सी 40 या फिर डी 45। अगर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में है 3 + 2 जो हो गया 5। तो फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 5 35। तो बी में हमारे पास 35 है, तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर 35। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर? स्क्वायर होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। और ऑप्शन हमारे पास ए 12, बी 20, सी 28 या फिर डी 32। अगर हम स्क्वायर्स को देखें तो 6 6 36 और 4 4 16। 36 में से 16 को माइनस करें तो हमारे पास बचता है 20। तो बी मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर 20। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर? एक क्यूब की जो है वो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी जिसकी एक लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर की है? ऑप्शन हमारे पास ए 12 सेंटीमीटर, बी 18 सेंटीमीटर, सी 27 सेंटीमीटर या फिर डी 30 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम क्यूब को देखें तो क्यूब की जो टोटल स्पेस होती है उसके 9 यानी कि लेंथ होती है, 9 साइड्स होती हैं। तो हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 9 3 27। A number divided by 8 gives 10. What is the number? एक नंबर को जो है वो 8 से अगर हम तकसीम करते हैं तो हमारे पास 10 आता है। तो वो नंबर क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 18, बी 60, सी 80 या फिर डी 90। सिंपली अगर हमने एक नंबर को डिवाइड किया है तो हमने उसको रिवर्स करेंगे। अगर हमने डिवाइड किया है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 टाइम्स आ गया हमारे पास 80। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा घुमाया जाता है ताकि आप कन्फ्यूज़ किया जा सके, लेकिन आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। 8 टाइम्स आएगा सिंपली 80। If an angle in a parallelogram is 60 degree,
व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इज ऑपोजिट एंगल। अगर एक एंगल जो पैरेललोग्राम में है उसका 60 डिग्री है तो सेकेंड एंगल उसका ऑपोजिट एंगल कितना होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 120 डिग्री या फिर डी 180 डिग्री। अगर तो एक एंगल जो है उसका 60 डिग्री है पैरेललोग्राम में तो उसका सेकेंड एंगल भी जो है वो 60 डिग्री पर ही होगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 60 डिग्री। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड ज़ीरो इज़। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए 0, बी द नंबर इट सेल्फ यानी कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आ जाएगा, सी 1 आएगा या फिर डी इनमें से कोई आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर जो है वो 0 हो जाएगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 0। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग को सिलेक्ट करें। और ऑप्शन हमारे पास टुमारो। टुमारो की जो हमने करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करनी है तो इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है हमारे पास सी TOMORROW। ये हमारे पास टुमारो की जो है करेक्ट स्पेलिंग है। विच सेंटेंस इज इन दी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ऑप्शन हमारे पास ए शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, बी शी फिनिश्ड हर वर्क, सी शी विल फिनिश हर वर्क या फिर डी शी फिनिश्ड हर वर्क। इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो है फर्स्ट वाला। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े हैं तो आपको इजीली पता होगा जिसमें हैज़ वगैरह लगता है तो शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर जॉयफुल। जॉयफुल का जो है करेक्ट सिनोनिम फाइंड करें। सिनोनिम्स कहते हैं हम मैनी अल्फाज को। और ऑप्शन हमारे पास ए सैड, बी हैप्पी, सी एंग्री और डी वरिड। जॉयफुल कहते हैं खुश इंसान को और हमारे पास खुश इन चारों में से है हैप्पी। हैप्पी कहते हैं खुश इंसान को, जबकि ए होता है सैड उदास है, सी एंग्री गुस्से वाला है, डी वरिड परेशान है। तो ये तीनों जो है वो उसके ऑपोजिट है, इसको हम एंटोनियम्स कहेंगे। तो इसका सिनोनियम जो है वो बी है हैप्पी। तो बी इज द करेक्ट आंसर हैप्पी। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज क्विकली इन दिस सेंटेंस। इस जुमले में क्विकली कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। द बॉय रैन क्विकली। और ऑप्शन हमारे पास ए नाउन, बी एडजेक्टिव, सी एडवर्ब और डी प्रोनाउन। अभी हमने पहले भी क्विकली बोला एक पढ़ा था, उसमें जो था क्विकली जो था वो एडजेक्टिव था, लेकिन इस सेंटेंस में क्विकली जो है वो मेन एडवर्ब है, क्योंकि क्विकली के बाद कुछ और चीज़ नहीं आ रही है। उस सब्जेक्ट में जो है वो एक चीज़ एक्स्ट्रा थी, तो शी द बॉय रैन क्विकली, तो क्विकली जो है उसमें एडवर्ब है। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ ब्रेव। ब्रेव बहादुरी का जो है वो एंटोनियम फाइंड करें। एंटोनियम कहते हैं ऑपोजिट अल्फाज को। ऑप्शन हमारे पास ए करेज, बी फियरफुल, सी बोल्ड और डी स्ट्रॉन्ग। तो देखें इसमें से जो है ब्रेव का ऑपोजिट आ रहा है बी फियरफुल यानी कि डरा हुआ, जबकि ए करेज हौसले वाला है, सी बोल्ड बहादुर और स्ट्रॉन्ग भी जो है वो बहादुरी के किस्से में आता है। तो इनमें से इसका ऑपोजिट जो है वो बी है फियरफुल, जबकि बाकी तीन जो है वो इसके सिनोनियम्स है हम मायनी अल्फाज। सिनोनियम्स कहते हैं हम मायनी और एंटोनियम कहते हैं इसके ऑपोजिट को। तो बी डरा हुआ फियरफुल इज द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स। द टीचर आस्क्ड ब्लैंक वी हैड फिनिश आवर होमवर्क। ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए डिड, बी इफ़, सी फॉर और डी विद। अगर दो सेंटेंस को जो है हमने ज्वाइन करना हो तो सीधा लगता है इफ़। द टीचर आस्क इफ़ वी हैड कंप्लीट आवर होमवर्क, नॉट विद नॉट डिड, सिर्फ आएगा इफ़। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस। इस जुमले के लिए करेक्ट प्रपोजिशन फाइंड करें। ही इज़ गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में अच्छा है। और ऑप्शन हमारे पास ए ऑन, बी एट, सी विद और डी फॉर। अगर वो मैथ में अच्छा है तो उसके साथ लगेगा एट। ही इज़ गुड एट मैथ, वो मैथमेटिक्स में अच्छा है। नो ऑन मैथ आएगा, ना विद ना फॉर, आएगा एट मैथमेटिक्स, यानी कि वो अच्छा है मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में। आइडेंटिफाई द वर्ब इन दिस सेंटेंस। इस जुमले में से वर्ब को आइडेंटिफाई करें। शी क्विकली फिनिश हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क जल्दी फिनिश कर लिया। ऑप्शन हमारे पास ए शी, बी क्विकली, सी फिनिश्ड और डी होमवर्क। तो इसमें वर्ब जो है वो हमारे पास है फिनिश, सी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। शी क्विकली फिनिश हर होमवर्क। विच सेंटेंस इज इन दी सिंपल प्रेजेंट टेंस। इनमें से कौन सा जुमला जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट कहता है हाल में जो भी चल रहा हो। ऑप्शन हमारे पास ए शी विल बेक अ केक, उसने केक बनाया। बी शी इज़ बेकिंग अ केक, वो केक बना रही है। सी शी बेक्स अ केक, ये केक उसने केक बनाया। और डी शी बेक्ड अ केक, उसने केक बनाया था। तो सिंपल इसमें जो सिंपल चल रहा है वो सी कि शी बेक्स अ केक, उसने केक बनाया। ना अभी वो बनाएगी, ना वो बना रही है, ना उसने बनाया। तो शी बेक्स अ केक, सिंपल है उसने केक बनाया, तो ये हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिल इन दी ब्लैंक्स। दे हैव बीन फ्रेंड्स ब्लैंक चाइल्डहुड।
वो दोस्त हैं बचपन से। ऑप्शन हमारे पास ए एन आएगा, बी सिंस, सी फॉर और डी ऑन। देखिए सेंटेंस को देखें तो हमारे पास जो है वो पास्ट की बात हो रही है, यानी कि वो काम जो फास्ट से हो रहा है। तो अगर जब पास्ट हो और साथ में कोई टाइम हो तो टाइम के साथ फॉर आता है, अगर टाइम ना हो कोई वाक़या हो तो उसके साथ आता है सिंस। दे हैव बीन फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। अगर कोई टाइम होता तो टाइम के साथ हमने फॉर लगाना था। तो अभी जो है वो वाक़ये की बात हो रही है, तो दे हैव बीन फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से जो है वो बेस्ट फ्रेंड है। द नोबल पीस प्राइज़ इज़ अवार्डेड इन विच सिटी, यानी कि जो नोबल इनाम होता है वो किस शहर में दिया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए स्टॉकलन, बी ओस्लो, सी जेनेवा या फिर डी बर्लिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ओस्लो। व्हाट इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो कौन सी ज़ुबान है पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेनिश, बी इंग्लिश, सी हिंदी या फिर डी मैंड्रिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी मैंड्रिन। विच मेटल इज़ नोन एज टू बी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए बेस्ट है। ऑप्शन है इसमें पास ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी कॉपर या फिर डी एल्यूमिनियम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी सिल्वर। द फेमस बुक वार एंड पीस वॉज रिटन बाय विच ऑथर, जो मशहूर किताब वार एंड पीस है वो किस राइटर ने लिखी है। ऑप्शन है हमारे पास ए लियो टॉल्स्टॉय, बी चार्ल्स डिकेंस, सी मार्क ट्वेन या फिर डी अर्नेस्ट हेमिंग्वे। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें फर्स्ट वाला लियो टॉल्स्टॉय। व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल या फिर डी स्क्वैश। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी हॉकी। विच एनिमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि वो कौन सा जानवर है जिसको सहरा का शिप कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए एलिफेंट, बी कैमल, सी हॉर्स या फिर डी डोंकी। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी कैमल। कैमल को जो है वो सहरा का शिप कहा जाता है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, यानी पे चांद पे कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था। ऑप्शन है हमारे पास ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी यूरी गैगरिन, सी बुज एल्ड्रिन या फिर डी माइकल कॉलिंस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की पहले ही फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी। ऑप्शन है हमारे पास ए फातिमा जिन्ना, बी बेनज़ीर भुट्टो, सी हिना रब्बानी खान या फिर डी आसमा जहांगीर। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी बेनज़ीर भुट्टो। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन सा है। ए हार्ट, बी किडनी, सी लिवर या फिर डी पेंक्रियास। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी लिवर। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड, कौन सा मुल्क जो है सबसे लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में। ऑप्शन हमारे पास ए मंगोलिया, बी कजाकिस्तान, सी चाड या फिर डी अफ़गानिस्तान। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी कजाकिस्तान। विच कंट्री इज़ फेमस फॉर इट्स मैपल सिरप, कौन सा मुल्क जो है वो मैपल सिरप की वजह से मशहूर है। ऑप्शन हमारे पास ए यूएसए, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी फिनलैंड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी कनाडा। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए डॉलर, बी पैसो, सी पाउंड या फिर डी रैंड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी रैंड। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो कौन सा मुल्क है जिसके पास यूनेस्को की वर्ल्ड हाईएस्ट साइट्स है। ऑप्शन हमारे पास ए चाइना, बी इटली, सी इंडिया या फिर डी स्पेन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए चाइना। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी का कैपिटल क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए फ्रैंकफर्ट, बी बर्लिन, सी हैम्बर्ग या फिर डी मुनिक। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी बर्लिन। द 2024 ओलंपिक गेम वर हेल्ड इन विच सिटी, 2024 की जो ओलंपिक गेम्स हुई थी वो किस शहर में मुनक्किद हुई थी। ऑप्शन हमारे पास ए टोक्यो में, बी बीजिंग में,
सी पेरिस में या फिर डी लॉस एंजल्स में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी 2024 की ओलंपिक गेम पेरिस में मुनक्किद हुई थी। विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द COP28 क्लाइमेट समिट। जो भी रिसेंटली COP28 क्लाइमेट समिट हुई है वो किस मुल्क ने होस्ट की थी। ऑप्शन हमारे पास ए USA ने, बी कतर ने, सी UAE ने या फिर डी इंडिया ने। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास सी UAE ने यूनाइटेड अरब अमीरात में हुई थी COP28 की क्लाइमेट समिट। विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। वो कौन सा अफ्रीकन मुल्क है जिसकी पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन हमारे पास ए नाइजीरिया, बी साउथ अफ्रीका, सी इजिप्ट या फिर डी कीनिया। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी साउथ अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है वो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ रशिया। रशिया की करेंसी कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास ए रूबल, बी युआन, सी डॉलर या फिर डी करोना। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए रूबल। विच डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। वो कौन सा सहरा है जो पूरी दुनिया में गर्म तरीन सहरा है। ऑप्शन हमारे पास ए गोबी, बी सहारा, सी अंटाकमा या फिर डी कलहारी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी सहारा डेजर्ट है जो गर्म तरीन सहरा है पूरी दुनिया में। विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इनटू स्पेस इन 2024। 2024 में फर्स्ट 3D प्रिंटर किस कंट्री ने लॉन्च किया रॉकेट। ऑप्शन हमारे पास ए USA ने, बी रशिया ने, सी चाइना ने या फिर डी इंडिया ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए USA अमेरिका ने जो है वो लॉन्च किया अपना फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट। विच सूरा इज़ नॉन एज द हार्ट ऑफ द कुरान। वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास पहला सूरत अल फातिहा, बी सूरह अल बकरा, सी सूरह यासीन या फिर डी सूरह अल इखलास। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास इसमें सी सूरत यासीन। विच प्रॉफिट इज़ नॉन एज खलीलुल्लाह, फ्रेंड ऑफ अल्लाह। वो कौन से पैगंबर थे जिसको खलीलुल्लाह का लक़ब दिया गया। ऑप्शन हमारे पास ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो दोस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। विच प्रॉफिट इज़ नॉन फॉर इंटरप्रेटिंग ड्रीम। वो कौन से पैगंबर थे जिन्हें ख्वाबों की तशरीह या उसका तर्जमा करना आता था। ऑप्शन हमारे पास ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। विच सूरा इज़ रिसाइड इन एवरी रकत ऑफ सलाह। सलाह कहते हैं नमाज को। तो कौन सी सूरत है जो कि हर नमाज में पढ़ी जाती है। ऑप्शन हमारे पास सूरत अल इखलास, बी सूरह फातिहा, सी सूरह नास या फिर डी सूरह बकरा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें सूरह फातिहा। सूरह नास जो है हम कभी कभी पढ़ते हैं लेकिन सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ी जाती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ द लास्ट प्रॉफिट इन इस्लाम। यानी कि इस्लाम में जो है आखिरी पैगंबर जो थे उनका नाम क्या था। ऑप्शन हमारे पास ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर डी ईसा अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो बानी है वो कौन है। ऑप्शन हमारे पास ए इलामा इकबाल, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी सर सैयद अहमद ख़ान या फिर डी लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। विच सिटी इज़ नॉन एज द सिटी ऑफ गार्डन। वो कौन सा शहर है जिसको सिटी ऑफ गार्डन कह के मुखातिब किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए कराची को, बी इस्लामाबाद को, सी लाहौर को या फिर डी मुल्तान को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी लाहौर को। पाकिस्तान शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री। पाकिस्तान जो है कौन से मुल्क के साथ सबसे लंबी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। ऑप्शन हमारे पास ए इंडिया के साथ, बी अफ़गानिस्तान के साथ, सी चाइना के साथ या फिर डी ईरान के साथ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए इंडिया के साथ जो है लॉन्गेस्ट बॉर्डर पाकिस्तान की लगती है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल रीजन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो है सरकारी मज़हब कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए क्रिश्चियनिटी, बी इस्लाम, सी हिंदुइज़म या फिर डी बुद्धिज़्म। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्लाम जो है पाकिस्तान का ऑफिशियल मज़हब है। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन विच ईयर।
पाकिस्तान बनाने की जो रेजोल्यूशन पास हुई थी वो कौन से साल में पास हुई थी? ऑप्शन हमारे पास ए 1930 1930 में, बी 1940 1940 में, सी 1947 1947 में, या फिर डी 1956 1956 में। तो दोस्तों आंसर है इसमें हमारे पास बी 1940 में।